आज आए हम होटल अरोमा में, जहां पर कि दीपक तिजोरी द्वारा निर्देशित पिक्चर टिप्सी की स्टार कास्ट आई हुई है। उसमें एक एक्टर मनदीप कौर हमारे साथ हैं। मनदीप कौर जी, वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू सर। और ये जो आपका इंटरनेशनल होट योगा से ये आपका टिप्सी तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? जैसे आपने बताया कि मैं हॉट योगा, मेरा खुद का स्टूडियो है मुंबई में, और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ। वहीं से ही एक जो इन लोगों से मिल के, जैसे बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो उन लोगों के साथ रह के उनको देख के क्या वो करते हैं, वो एक इंटरेस्ट हमें बन जाता है बॉलीवुड के अंदर कि आपका एक्टर जो है अंदर का वो जाग उठता है कि हमें भी करना है। तो कहीं ना कहीं पे हॉट योगा एक बहुत बड़ा रास्ता रहा है मेरे लिए यहाँ तक पहुँचने का, टिप्सी तक का। और दीपक जी जैसे वहाँ पे आए और उन्होंने देखा मेरे को, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये काम कर सकते हो, ये रोल आप अदा कर सकते हो, आपके अंदर वो है, वो दिखाई देता है कि इंस्पेक्टर का लुक। और उन्होंने वो बोला और मैंने उसके लिए हाँ किया, और आई थिंक वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए उस रोल को अदा करना। ट्रेलर इसका देखा मैंने, जी। बहुत ही इसमें फन मस्ती लगती है, 5 गर्ल्स भी हैं और गोवा की शूटिंग है। जी जी तो एक कुछ समय पहले दीपक तिजोरी जी ने जब 2 हीरोइन को लिया था, कास्ट किया था, जी। तो अब उन्होंने कहा था कि मेरी तौबा, मैं आगे से 2 के साथ काम नहीं कर रहा। तो अब उन्होंने 6 लड़कीज, वो भी हॉट लड़कियां, जी। तो उनके साथ कैसे हो? अब ये मजाक मजाक में हम लोग बोलते रहते थे, ये बात पहले भी हो चुकी थी कि उन्होंने बोला था कि बस अभी तौबा हो गई, अभी आज के बाद नहीं करूँगा। बट देखिए उसके बाद उन्होंने फिर 5 लड़कियों को कास्ट किया और एक और 6 मिल गए मेरे साथ। और आई थिंक एंड तो किसी चीज़ का नहीं होता, और वो टाइम का एक्सपीरियंस उनका अलग रहा है, इस टाइम का एक्सपीरियंस कुछ अलग था, क्योंकि हर एक लड़की का अपना एक रोल है, अपना एक करेक्टर है। और 5 लड़कियाँ ने मिल के जो काम किया इस मूवी में, बहुत अप्रिशिएटेड काम है और बहुत मिलजुल के काम किया है, एक दूसरे को भी सुना है, एक दूसरे की सही भी है। ऐसा नहीं है कि देखिए जहाँ पे 5 लड़कियाँ बैठती हैं तो थोड़ी सी नोकझोंक और थोड़ा सा तो रहता ही रहता है, हर जगह पे मिलेगा आपको। बट आई थिंक जिसका कैप्टन अच्छा हो, दीपक तिजोरी जैसा हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो तो डायरेक्टर के हाथ में होता है। ही हैंडल इट वेरी वेल, ऑल द 5 गर्ल्स इंक्लूडिंग मी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दीपक जी के साथ काम करके। पर उसका कई एक बार फ़ायदा भी हो जाता है कि जैसे कंपटीशन ज़्यादा होता है लेडीज़ में, लड़कियों में, जी। तो उससे कई बार बेटर आउटपुट भी निकल के ज़्यादा आ जाती है। तो बहुत सही बात बोली आपने। जब कंपटीशन होता है आपका बेस्ट तभी निकलता है जब आपको मालूम है कि आपके सामने वाला या आपके साथ वाला कैसा कर रहा है, और अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हो तो आप देख देख के उससे भी बेस्ट देने की कोशिश करते हो। और शायद टिप्सी का बन पाना और इतना अच्छा निकल के आना, उसका एक रीज़न ये भी है कि यू नो कि मेरे को उससे अच्छा दिखना है, मेरे को उससे अच्छा करके दिखाना है, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए। तो और 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है एक दूसरे के से, और सब ने अपना अपने कैरेक्टर को बहुत बेखूबी से, बहुत अच्छे तरीके से निभाया। शूटिंग इसकी गोवा में हुई है जी। और उसके साथ फन के साथ साथ इंजॉयमेंट भी काफ़ी किया होगा आपने। देखिए जब स्केड्यूल होता है तो ये सब चीज़ें मेरे लिए, मेरे लिए क्या, सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने स्केड्यूल को इधर उधर करना। और दीपक जी जब हों बोर्ड पे तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है हर एक चीज़ कि इतने टाइम में ही करना है, इतने टाइम में ही ख़त्म करना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। और उनके जो असिस्टेंट थे सनी जी, आई थिंक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन वही 5 लड़कियों को वही करते थे। इकट्ठा करके एक जगह पे लेके आना हाँ। और हर चीज़ को टाइम पे ख़त्म करना। तो सनी जी ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। मैंने देख As रहा assistant था एज ए director। उसमें तिजोरी जी के रात को इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें बोला था कि लड़कियों ने कई बार बोला कि आज शूटिंग का मन नहीं है हमारा। वो हो जाता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप काम करते हो ऑन बोर्ड 5 लड़कियों के साथ, तो 2 लोग एक्टर लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना ही चैलेंज होता है। यहाँ पे 5 लड़कियाँ साथ में, एक लड़की और फिर दूसरे और पूरी कास्ट को एक साथ लेके आना, इट वाज अ चैलेंज। और 1-2 इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे
एक सीन था जहाँ पे हमारी जो अलंकृता सहाय हैं, वन ऑफ द कास्ट, वन ऑफ द गर्ल, जो एक्टिंग करते वक्त वो करते हुए सीन करते वक्त वो गिर गई पानी में वो और गया उनको था, चोट लगी थी। तो उस टाइम पे स्केड्यूल बहुत ऊपर नीचे हुआ था और आई थिंक बहुत स्वेलो हो गया था। हाँ जी पूरा, और उनको रेस्ट दिया गया, पूरा लड़कियों ने पूरा साथ दिया वहाँ पे कि उनको प्रॉपर रेस्ट मिले, प्रॉपर फेस एकदम नॉर्मल हो जाए, फिर वो दोबारा से बोर्ड पे आई। और इसके साथ दीपक जी ने भी बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे कि उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को चेंज करके एकदम से पूरा स्केड्यूल चेंज कर दिया, ऊपर नीचे सब हो गया। और आई थिंक जो एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर होता है, जिसने पहले काम किया है, वो ही ये सब कर पाता है और उन्होंने बहुत अच्छा किया वहाँ पे। जो 5 लड़कियाँ दीपक तिजोरी जी ने सिलेक्ट की है काफ़ी हॉट हैं। आपका कहीं हॉट योगा देख के तो नहीं आपको सिलेक्ट कर लिया? सर नाम हॉट योगा है पर हॉट योगा का मतलब ये है कि 41 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ऐसा नहीं है कि हॉट लड़कियां ही आती हैं, वहाँ पे हर तरह के किरदार आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। और वैसे तो ये ब्लेसिंग है यमुनानगर वालों को जैसे आपने बताया पहले कि है हम कर लेते हैं सर, बन जाते हैं, नहीं है हॉट हैं तो बन जाते हैं। तो आपने ये हॉट योगा नाम कैसे रखा है इसका, क्या? सर ये हॉट योगा ही है पहले से ही। आप पूरे वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो जो भी स्टूडियो या हॉट योगा स्टूडियो चलाता है, तो या तो हॉट योगा ब्रिस्बेन होगा, या हॉट योगा मैक्सिको होगा, या हॉट योगा इंडिया होगा, या हॉट योगा, क्योंकि हॉट योगा एक इसको बोला ही ऐसे जाता है क्योंकि योगा ही हॉट रूम में कराया जाता है, 41 डिग्री टेम्परेचर होता है। हाँ जी, तो उसके अंदर जी वो उसी के नाम के ऊपर रखा जाता है। इतने टेम्परेचर के अंदर उनको चाहता है कि वार्म अप बॉडी हो जाए पूरी। वार्म अप तो है ही सर, बट आई थिंक ये जो हॉट योगा है मुंबई वालों के लिए इट इज़ अ ब्लेसिंग। जहाँ मेरा ये 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैं बहुत सारे लोगों को सिखा चुकी हूँ, सेलेब्स को सिखा चुकी हूँ, स्ट्रगलर्स को सिखा चुकी हूँ, बिजनेसमैन को सिखा चुकी हूँ। और उनके लिए इतना हैक्टिक लाइफ है मुंबई का, मुंबई नेवर स्लीप फर्स्ट ऑफ ऑल। और उनके लिए दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ऑल द मुंबई कर वेरी हार्ड वर्किंग, दिन रात कभी भी हो, वो कभी काम करने से पीछे नहीं हटते। चाहे वो एक नया एक्टर ही क्यों अपना देश छोड़ के मुंबई अगर गया है वो, या कोई और ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, तो उनके लिए अपना टाइम में से वो टाइम निकाल पाना एक्सरसाइज के लिए एक वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जब आप उस छोटे से टाइम के अंदर 75 मिनट्स में आप उनको पूरा पैकेज बना के दे देते हो कि आपका बॉडी भी फिट होगा, आपका माइंड भी फिट होगा, आपका वेट भी लॉस होगा, और आपका एकदम बॉडी पूरा सटाक से एकदम फिट रहोगे, तो हॉट योगा इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग फॉर देम। वो आते हैं 75 मिनट्स का क्लास बुक करते हैं, योगा करते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। ये जो टिप्सी जो टाइटल जो रखा है, मतलब बहुत ही आजकल का मॉडर्न कंसेप्ट है ये जी। कि पहले जो होता था सिर्फ लड़कों के लिए होता है कि टल्ली होना है, टल्ली होना। पर आजकल आप देखो कि लड़कियां भी अपना पूरा गैंग बना के घूमने जाती हैं जी। नॉर्मल हो गया, मतलब कि आजकल की सोसाइटी में ये जी। ट्रेंड हो गया कि मतलब अपना टूर प्रोग्राम भी बनाती हैं, आउट स्टेशन भी जाती हैं, अकेली लड़कियां ही जाती हैं। जी। अभी बार में जाओ तो 4-5 लड़कियां, पूरा गैंग होता है। जी। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है उनका। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? टिप्सी जब नाम इसका जब लिया गया और जब इसको बताया गया कि टिप्सी का मतलब क्या होता है कि टल्ली हो जाना, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी देता है लोगों को कि जो यंग जनरेशन है आजकल के, चाहे वो हरियाणा, यमुनानगर, ये ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ओनली पंजाब में है, ओनली हरियाणा में, इवन इन मुंबई ऑल्सो दैट यंगस्टर्स आर वेरी मच इनटू पार्टीज, वेरी मच इनटू ऑल दीज थिंग्स, स्मोकिंग, ड्रग्स। और टिप्सी का मतलब ये है कि एक मैसेज हमको ये मिलता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप जब वो मूवी देखेंगे तो यंग जनरेशन जब जाएगी मूवी देखने के लिए, या फैमिली जब जाएगी मूवी देखने के लिए, तो उनको ये समझ में आएगा कि हमारी हद कहाँ तक हमको रखना चाहिए, हमारी लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए। जो दिखाया जाता है स्क्रीन पे, वो कई मूवीज़ ऐसी हैं कि वो सच्चाई आपको दिखाती हैं, वो आपको रूबरू कराती हैं कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो आप ना करें, ये आपके लिए लेसन है। जब हम मूवी में ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, कोई लेसन लेके जाते हैं जनरेशन के लिए, तो ये इसीलिए दिखाया जाता है कि यू नेवर नो, जब आप टल्ली हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। यू नेवर नो कि आपने कल रात को आपने क्या किया था। तो एक टैगलाइन हमारा, सच सच बताओ कल रात को तुमने किया क्या। हाँ। तो ये एक, और ये
मूवी के अंदर हमारे लिए आसान हो जाता है बताना, क्योंकि हम लोग 2 घंटे की मूवी करके लेसन देख के ख़त्म हो जाता है, बट लेकिन इन रियल लाइफ ये लेसन पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो वो सीखना चाहिए हमारी जनरेशन को कि हमको अपनी हद कहाँ तक रखनी है और कहाँ तक हम लोग ये चीज़ें अगर नहीं करेंगे, जितना हो सकता है अपने देश को नशा मुक्त करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। नशा होना है तो ऐसे ही बिना उसके भी आप नशे में रह सकते हो, बिल्कुल। तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको करना पड़े। आपका रोल इस फिल्म में क्या है? मेरा Character. रोल का जो नाम कैरेक्टर है वो जेसी लोबो है। इस कॉप विच इज़ प्लेइंग द इंस्पेक्टर का रोल। जो ये लड़कियां हैं उनको हम लोग ट्रैक पे कैसे पकड़ते हैं, उनको कैसे लेके आते हैं, उन्होंने जो किया होता है कहाँ तक वो बात को हम लोग लेके जाते हैं, वो जब तक मूवी देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो उसके जैसे लेडीज़ के द्वारा कुछ क्राइम हो जाए तो लेडीज़ पुलिस को ही करना पड़ता ज़रूरी है, होता है वो ज़रूरी होता है, जी, एज वो पर तो लॉ भी लेडी ज़रूरी कॉप होता होना है। बहुत ज़रूरी है, लेडी क्योंकि कॉप 5 का। लड़कियां हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। सो वी नीड अ लेडी कॉप फॉर शो। चलो, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आगे आपका क्या प्लान है कि मतलब? मेरा प्लान तो देखिए, मैं पहले भी मैं बिलीव करती हूँ, मेरे फादर साहब हमेशा बोलते हैं कि लिव इन अ प्रेजेंट, और फ्यूचर की प्लानिंग मैं कभी नहीं करती। मैं सिर्फ प्रेजेंट पे विश्वास रखती हूँ। कल को मेरे पास अगर कोई अच्छा रोल आता है और मेरे को लगेगा कि मैं इसको बखूबी निभा सकती हूँ, तो आई डेफिनेटली आई ट्राई एंड आई विल। All the best for the success of the picture and appreciation for your role, and wish you a very best for the film and for you. यस, और मैं बोलना चाहूँगी 10 मई को हमारी मूवी आ रही है टिप्सी। आप जाइए, फैमिली को लेके जाइए। इससे फैमिली मूवी, बच्चों को सिखाने का मौका मिलेगा एज ए फैमिली। अगर आप बड़े हैं तो लेके जाइए, बच्चों को दिखाइए कि ये भी हो सकता है अगर आप पार्टीज़ में जाते हैं तो। गो एंड वॉच इट टुगेदर एंड गिव द लव एंड द रिस्पेक्ट, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है इस मूवी में। Thank you very much. Here today because we have here for you two very special guests from Team Tipsy. We have Mandeep Kaur Sandhu and we have Aditya Lathia. The floor is now open for questions. Seen a lot of other films, and I'm very happy. About Khushbu, I'm very happy to be here in Chandigarh, and I thank you all for welcoming us. And this is Mandeep Kaur Sandhu. She's also playing a very pivotal role in Tipsy. She's playing an inspector, very beautiful inspector. Can we talk in Hindi? And हाँ, तो इंस्पेक्टर का रोल है मनदीप जी का। और अपना मेरा किरदार डॉक्टर जेरार्ड का है टिप्सी में, जो एक्चुअली टिप्सी में 5 मेन गर्ल्स हैं और उनको डॉक्टर जेरार्ड कैसे हेल्प करता है, और फिल्म में कैसे दीपक जी को भी, जो जेकब का रोल है, उनको भी मैं कैसे हेल्प करता हूँ, वो मेरा किरदार है। बाकी ज़्यादा तो मैं फिल्म के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि ये फास्ट पेस्ड थ्रिलर कॉमेडी है, और आप जो थिएटर में देखेंगे तब सस्पेंस पता चल जाएगा। माय नेम इज़ मनदीप, और ये मेरा पहला मूवी है बिग थिएटर्स में, और मेरे को आप इस मूवी में जैसी लोगों के नाम से जानेंगे। एक इंस्पेक्टर का रोल अदा कर रही हूँ, और मेरे लिए इंस्पेक्टर का रोल अदा करने का एक बड़ा मौका रहा है, क्योंकि मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। माय फादर इज़ एन आर्मी ऑफिसर, सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और दीपक जी के अंडर हमने काम किया है इस मूवी में। 5 लड़कियों की फिल्म है, बहुत फन है, कॉमेडी है और थ्रिलर है, और इसके अंदर इतनी फास्ट ही मूवी चलती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके 2 घंटे कैसे निकल गए। तो मूवी के बारे में मैं ज़्यादा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब आप देखेंगे 10 मई को तभी आपको समझ में आएगा। बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे को ये मौका मिला है यहाँ पे आने का, आप सबके सामने इंटरेक्ट करने का। जैसे आदित्य जी ने बोला कि हम जो दोनों हैं ये डॉक्टर का रोल अदा कर रहे हैं, मैं इंस्पेक्टर का रोल अदा कर रही हूँ, और 5 लड़कियाँ अपना अपना रोल अदा कर रही हैं। हर एक कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है, हर एक जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है इस मूवी के अंदर। जेकब जी के साथ, दीपक तिजोरी जी के साथ, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी टू बी इन दिस। दीपक जी खुद क्यों नहीं आएंगे? दीपक जी और बाकी कास्ट 10 तारीख को हमारा रिलीज है, तो
अपने को मांगता था। हाँ, दीपक जी आना चाहते थे, उनका यहाँ आना तो पे चाहते फिक्स था क्योंकि सेंसर का जो आज का डेट उनको मिला था, तो सेंसर में रहना उनका बहुत ज़रूरी होता है। आप सब भी जानते हैं कि बिना डेट के सेंसर रिलीज नहीं हो सकता। सो स्टिल इन द सेंसर यू फिनिश्ड इट, देयर आर सम चेंजेस इज डूइंग इट इन द लैब, सो बट ही सेंड बेस्ट ऑफ लक टू अस एंड द होल, एंड थैंक यू फॉर द मीडिया टू कम हियर। सर आप कहाँ से हैं दोनों, आप बताइए थोड़ा अपनी बात जर्नी के बारे में। मैं 21 साल से बॉम्बे में रहता हूँ और मैंने काफ़ी सारी फिल्में की। हाँ जी पता है। लगान शूट आउट लोकन वाला, लेकिन और दीपक जी मेरे मित्र हैं, उनके साथ मैंने जो जीता वही सिकंदर की है और कभी हाँ कभी ना की एज एन एक्टर। तो ये बहुत ही इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं मेरे दोस्त और मेरे फ्रेंड मेरे को डायरेक्ट कर रहे हैं टिप्सी में, और बहुत ही मज़ा आया है टिप्सी। टिप्सी का मतलब क्या होता है सर? टिप्सी का मतलब- देखने वाला टिप्सी एक ब्रांड आती है। खुमार हैं? खुमार टल्ली 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 टल्ली। टल्ली हो जाना, पीने के बाद क्या होता है पता नहीं चलता। हाँ। ये मूवी तो, Closed out। बूस्ट अप एग्जैक्टली, या ओके, तो मैम थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बता दो। देखिए मैं तो आपके यानी कि आपने वेब सीरीज भी करी। नहीं, वेब सीरीज में नहीं, हाँ मेरा एक वेब सीरीज वैसा नहीं रहा, मेरा वेब सीरीज दूसरा रहा है, तो आप देखेंगे वो भी अलग तरह का ही है। बट मैं हूँ यमुना चाववाला से, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से ही हूँ। यमुनानगर। यमुनानगर नॉट इन अ प्रॉपर यमुनानगर, बट इट्स अ स्मॉल विलेज इन यमुनानगर, तो वहाँ से चाववाला जी। तो मैं वहाँ से हूँ, तो लेकिन पिछले 13 सालों से मुंबई में रह रही हूँ, तो इसीलिए जो ये चेंजेस आप देख रहे हैं मेरे अंदर, तो इस बिकॉज ऑफ दैट। और इसके बाद क्या? मैं तो अभी मैंने शुरुआत की है मेरे लिए, और बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। थोड़ा बहुत सीखा है दीपक जी से भी बहुत, जिसके नीचे अगर हम कल को काम करेंगे वो भी उनसे वहाँ से सीखेंगे। मैंने अभी रिसेंटली 2 गाने शूट किए हैं, हिंदी गाने हैं, वो जल्दी ही आ जाएंगे। आई थिंक 2-3 मंथ्स में वो रिलीज हो जाएंगे। नॉट अ मूवी सॉन्ग बट इंडिविजुअल सॉन्ग्स आई हैव डन। So you are paired in the movie? You both are No, we are not paired in the film, but we are actors You are actors in the in the film. Not paired in the ज़्यादा film. बताना नहीं चाह रहे मुझे। अरे नहीं। देखिए डॉक्टर का और मेरे को लगता है कि पुलिस। डॉक्टर का और पुलिस का कोई कॉम्बिनेशन बैठता है। अच्छा, डॉक्टर और पुलिस का performance हो भी सकता था। मैं वो लोखंड वाला scene। Yeah, you never know, but not in this movie for चलिए sure. कौन करते हैं फिर? बच्ची खुद है, मेन रोल है उनका, और कान्हा अरोड़ा है, नताशा सूरी है, नज़ीर हुसैन, अलंकृता सहाय और सोनिया मिर्ची। सर ये वो 1947 आई थी, हम्म, और जियो पे तो ट्रैक डाउन सीजन 2 चल रही है। उनको दादा का कैरेक्टर मिला था एक सीरियल में, किसको? डेविड जान। अच्छा, फादर के रोज मैं फादर को। लेकिन आपको तो फादर वाली है तो उनकी दादा की होगी। टाइम आ गया। I think, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक्टर एक ऐसा शख्स रहता है जो हर एक रोल को बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकता है in front of the camera. तो everything is possible in the movies. ठीक है। हमारे साथ हैं टिप्सी फिल्म के एक और कलाकार आदित्य जी, जिसको कि आपने लगान पिक्चर में भी आपने देखा होगा। यस, तो आपका इस पिक्चर में टिप्सी में क्या रोल है सर? टिप्सी में मेरा रोल है डॉक्टर का, डॉक्टर जेरार्ड, जो जैसे कि आप जानते हैं कि टिप्सी एक बहुत ही फास्ट पेस्ड, रेसी, कॉमेडी, सेक्सी Sensation. सेक्सी थ्रिलर है। हाँ, 5 लड़कियां हैं, एकदम सेक्सी लड़कियां हैं, और मनदीप जी भी हैं, कॉप का रोल प्ले कर रही है। तो 6 ब्यूटीफुल गर्ल्स है फिल्म में, और मेरा रोल है डॉक्टर का, डॉक्टर जेरार्ड, जो लड़कियों को हेल्प करता है और पुलिस को भी हेल्प करता है इंटरोगेशन में इंटरोगेशन के लिए और क्लूज़ के लिए। क्या पॉसिबिलिटी किस तरह से हो सकती है, कैसे होता है? ये एक्चुअली देखो, ये सस्पेंस है तो मैं ज़्यादा कहानी के बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन ये कहानी ये लड़कियां टल्ली हो जाती है रात को और ड्रंक हो जाती है।
तो और उनको याद नहीं रहता है कि उन्होंने रात को क्या किया, तो और क्या हुआ, क्या बोले, वो सब एकदम केओस। तो फिल्म इस पे डायरेक्टर साहब भी दीपक तिजोरी का तो क्या डायरेक्टर साहब कहना। दीपक तिजोरी जो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। हाँ, मैंने उनके साथ पहले भी जो जीता वही सिकंदर में काम किया है और कभी यहाँ कभी ना में काम किया है। फिर मैं एक फिल्म थी दीपक जी की, पहला नशा, तो उनमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। जी जी जी। एक फिल्म दीपक जी ने डायरेक्ट की थी खामोश, उसमें मैंने राइटिंग में असिस्ट किया था। तो दीपक जी मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और जब वो टिप्सी बना रहे थे तो उन्होंने मुझे डॉक्टर का रोल ऑफर किया और मैंने आई ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई मीन दीपक इज़ माई फ्रेंड, मेरे दीपक। दोस्त हैं और इट्स सो नाइस एंड आई फील सो प्राउड ऑफ हिम एंड प्राउड दैट आई एम डूइंग हिज फिल्म एज एन एक्टर एंड बीइंग डायरेक्टेड बाय। और जो ये इसकी शूटिंग वगैरह कहाँ हुई? टिप्सी की शूटिंग मोस्टली बॉम्बे में हुई और गोवा में। गोवा में हुई है। गोवा एंड बॉम्बे दोनों। मेरी बॉम्बे में हुई ज़्यादा अच्छा, क्योंकि, क्योंकि वो इंडोर था, बाकी हाँ तो क्योंकि जो- इंडोर था। यस हाँ, यू आर तो परफेक्टली। उनका तो लड़कियों का तो दिखाना ही था, वो हाँ मस्ती लड़कियों करने का, गई हैं हाँ, तो वो गोवा में। गोवा में तो आपका कम टाइम रहा वहाँ। नहीं मैं गोवा स्केड्यूल में मैं था ही नहीं, ओके मैं तो बॉम्बे स्केड्यूल में था। ओके। तो आपकी आगे आने वाली फिल्में कौन सी? मेरी अभी मेरी लास्ट मंथ फिल्म रिलीज़ हुई थी बंगाल 1947। अभी मेरी एक सीरीज़ भी चल रही है वेब जियो पे, क्रैकडाउन सीज़न 2। और आगे मेरी फिल्में आ रही है, ईरानी चाय, गुड नाइट, डेथ टेल, 2 गुजराती फिल्में आ रही हैं, रूज और खपे। अभी मैं 20 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ जॉर्जिया, टिब्लिसी, हिंदी फिल्म के लिए, जिसका नाम है अब जाने की जिद ना करो। अच्छा, तो इसमें है रोनित रॉय है, रायमा सेन है, चंद्रचूड़ सिंह है, मैं हूँ। तो अभी उसकी शूटिंग शुरू होगी। अच्छा। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपके हम विश करते हैं कि टिप्सी एक सुपर हिट पिक्चर हो। यस और ये बहुत अच्छा मैसेज लेके आए हैं कि आजकल की जनरेशन के लिए है ये। बिल्कुल जो आजकल, पहले क्या होता था कि ये लड़कों के लिए ही होता था टिप्सी शब्द कि हाँ भाई लड़के, आजकल तो लड़कियां भी इक्वल पार्ट से प्ले कर रही हैं। उनको भी स्ट्रेस रहता है, वर्क का स्ट्रेस या और फैमिली का स्ट्रेस, तो उसके लिए ठीक है, इससे टिप्सी से हो जाता है, Yes. थोड़ा सा दूर होता है, पर इसका सही यूज़ होना चाहिए। तो उसका यही सही इसमें- use हाँ। तो ये काफ़ी अच्छा एक न्यू जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए अच्छी पिक्चर बनाई है दीपक तिजोरी को। ठीक है कि अच्छा रहेगा इसमें। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चंडीगढ़ आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे आई हैवंट हैड द टाइम नहीं मिला देखने का, लेकिन मैं पता चल जाता है तो जैसे ही नहीं वो तो चंडीगढ़ इज सो वेरी वेल नोन। इट्स सड़कों से ही पता चल जाता हाँ है। हाँ इट्स अ ब्यूटीफुल वाइब्स आनी शुरू हो जाती है। Yes, the vibe is so strong here. It's such a very well, what do you call, planned city. Such a well, it's I think India's first superbly planned city, proper. मैं गुजरात का हूँ तो गांधीनगर also the capital of Gujarat. I think गांधीनगर is also उसका planning चंडीगढ़ स्टाइल ही हुआ है. ओके, थैंक यू वेरी मच।